वेलकम टू कपलीफाई। आई एम मुस्कान एंड आई एम अक्षय। और आज की जो वीडियो है वो होगी दुबई ट्रैवल के बारे में। ऑल्दो हम दुबई गए थे इन ईयर 2019 विद फैमिली ऑफ 5 इंक्लूडिंग हम दोनों एंड फॉर 6 नाइट्स। दुबई एक ऐसी सिटी है जो हमेशा हर साल अपने टूरिस्ट को कुछ नया ऑफर करती है इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस। 2019 से लेके अब तक काफी सारी नई टूरिस्ट अट्रैक्शंस ओपन हुई हैं, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। सो इस वीडियो में हम शेयर करेंगे हमारा एक्सपीरियंस, अभी कितने रेट्स चेंज हो चुके हैं। हम ये भी शेयर करेंगे कि कौन कौन सी जगहें मस्ट है व्हाइल ट्रैवलिंग टू दुबई और कौन सी जगहें ऐसी हैं जो आप स्किप कर सकते हैं। सो एज आई ऑलवेज से, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस सेक्शन पर डायरेक्ट जा सकते हैं। हमने टाइमिंग्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट्स एंड वीजा कॉस्ट की। हमने बुक कराई थी इंडिगो एयरलाइंस, जिसका रेट था अराउंड 6,000 to 7,000 पर पर्सन ऑन वन साइड एंड उसकी ड्यूरेशन थी अराउंड 4 आवर्स। एंड अभी के रेट्स आ रहे हैं अराउंड 7,000 पर पर्सन ऑन वन साइड। एंड अगर आप चाहें यू कैन ऑल्सो गो फॉर एमिरेट्स एयरलाइन, जिसका रेट है अराउंड 10,000 to 15,000। सो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंगली। और अब आते हैं वीजा कॉस्ट पे। सो वीजा कॉस्ट पर पर्सन इज अराउंड 6,500 रफली। एंड उसके लिए हम रिकमेंड करेंगे कि आप एटलीस्ट 2 months पहले वीजा का प्रोसेस स्टार्ट कर दें ताकि आपको वीजा टाइम पे मिल जाए। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। हम किस होटल में रुके थे, होटल की लोकेशन क्या थी और होटल के चार्जेस क्या हैं। तो दुबई में हम रुके थे इन होटल रॉयल एस्कॉर्ट, जो कि लोकेटेड है इन बुर दुबई, जिसे ओल्ड दुबई के नाम से भी जाना जाता है। होटल के चार्जेस हैं अप्रोक्सीमेटली ₹2700 पर नाइट, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। एज लोग दुबई मोस्टली एडवेंचर या घूमने के पर्पस के लिए जाते हैं, तो हम आप लोगों को यही रेकमेंड करेंगे कि आप कोई डिसेंट सा 3 या 4 स्टार होटल लें जो कि सेंटर में लोकेटेड हो, जिसके आसपास लोकल मार्केट हो, रेस्टोरेंट्स हो, सो डैट जब आप दुबई घूम के फुल एक्सकर्शन करके आएंगे तो अगर आपको होटल के अलावा भी बाहर खाना खाना है तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े। हमारे होटल के आसपास काफी सारे रेस्टोरेंट्स थे और काफी वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। सो फर्स्ट डे रेस्ट करने के बाद हमारी शाम की बुकिंग थी मरीना दाव क्रूज की। डिस्टेंस बिटवीन हमारा होटल और क्रूज था अराउंड 30 किलोमीटर्स और हमें लगे थे अराउंड हाफ एन आवर टू रीच ओवर देयर। ये एक 2 ट्रैक क्रूज है जिसमें एक लोअर डेक फुली एयर कंडीशन है और अपर डेक इज ओपन एयर। के चार्जेस हैं अराउंड 149 dirham पर पर्सन। और ये क्रूज आपको ऑफर करता है काफी सारे बेनिफिट्स, जैसे कि पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ फ्रॉम योर होटल एंड टू योर होटल। सेकेंड, आपको जब वहाँ क्रूज पे पहुंचोगे तो आपको ऑन अराइवल वेलकम ड्रिंक और बुफे डिनर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, विच इंक्लूड्स अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी, मिनरल वाटर एंड कॉफी एंड ऑल्सो द मोस्ट फेमस टनूरा डांस शो। और क्रूजिंग के साथ साथ आप दुबई का एक स्पेक्टेकुलर व्यू एंजॉय कर सकते हो। और जो क्रूजिंग का टाइम है वो है अप्रोक्सीमेटली 2 hours, which is between 8:30 PM to 10:30 PM. सो ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अगर आप किसी भी रात में फ्री हैं तो आपको ये क्रूज जरूर लेना चाहिए। इट विल बी अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो अब आते हैं नेक्स्ट डे पे, और इस डे पे हमारा ट्रिप था टू द मोस्ट फेमस डेजर्ट सफारी। और ये ट्रिप हमारा ड्यूरिंग आफ्टरनून था, तो हमारे पास सुबह का थोड़ा टाइम था टू एक्सप्लोर द होटल नियर बाय एरियाज। और ये ट्रिप में हमारा डिनर भी इंक्लूडेड था और इसकी कॉस्टिंग थी अराउंड 125 dirhams पर पर्सन। तो अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो सबसे पहली चीज है पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ फ्रॉम योर होटल एंड टू योर होटल इन दुबई। सेकेंड, ड्राइविंग बाय प्रोफेशनल्स इन हाई सैंड ड्यून्स। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और मजेदार एक्सपीरियंस रहता है हमारे लिए। इट इज अ मस्ट हैव, आप लोगों को डेफिनेटली जाना चाहिए, प्रोवाइडेड अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन या मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। सो यू शुड मस्ट गो देयर।
Third, international buffet dinner which includes both vegetarian and non-vegetarian food. खाना हमारे उस पे ज़्यादा अच्छा नहीं था, इट वॉज लाइक एवरेज। और अगर क्राउडेड है तो लाइन्स भी काफ़ी लंबी होती हैं फूड के लिए। देन अब बात करते हैं शोज की। तो सबसे पहले द तेनूरा डांस शो, द एन्चैंटिंग बेली डांस शो, माशाल्लाह माशाल्लाह, एंड द फेमस फायर डांस शो। Taking your heart. Taking your heart. Fire! Taking your heart. और अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे क्वाड बाइक्स भी रेंट कर सकते हैं, जो कि आप खुद ड्राइव कर सकते हैं इन द डेजर्ट। एंड ट्रस्ट मी, ये एक पैसा वसूल एक्सपीरियंस है और आपको ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और इसके चार्जेस थे अराउंड 145 ग्राम पर पर्सन, और ये इसमें आपको अराउंड 45 मिनट्स के लिए क्वाड बाइक्स मिलती हैं। नेक्स्ट डे हमारा था हाफ डे सिटी टूर ऑफ दुबई एंड अ विजिट टू बुर्ज खलीफा। तो जैसे कि हमारा ट्रिप प्री बुक था, तो हमारे गाइड ने हमको दुबई की पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस दिखाई और दुबई की हिस्ट्री के बारे में बताया। नाउ दिस एरिया अगर आप देखोगे इन ईच एंड एवरी बिल्डिंग उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है इमार, EMAAR। Now Emaar is a property development company owned by Sheikh Mohammed, and the 90% of the downtown area is developed by Emaar by Sheikh Mohammed। अगर आप देखोगे यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स हैं सबके ऊपर इमार लिखा हुआ है। इवन दुबई मॉल जो इमार ने बनाया और बुर्ज खलीफा भी इमार ने बनाया। So we went to the Palm Jumeirah beach. ज़बील पैलेस एंड दुबई मॉल। दुबई मॉल की अगर बात की जाए तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल बाय टोटल लैंड एरिया। मॉल में है दुबई एक्वेरियम, ह्यूमन वाटरफॉल्स एंड इज द मोस्ट पॉपुलर शॉपिंग डेस्टिनेशन। सो मॉल घूमने के बाद हम गए थे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शंस इन दुबई, जो कि है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा में 160 फ्लोर्स हैं और हम गए थे 124th और 125th फ्लोर तक, जिसके चार्जेस थे अराउंड 145 ग्राम। और उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं, जिसके चार्जेस हैं अराउंड 379 ग्राम्स, जो कि आपको लेके जाते हैं 148 लेवल तक। और इवन उसके ऊपर लाउंजेस हैं जिनके चार्जेस हैं अराउंड 749 ग्राम्स। सो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। आप बुर्ज खलीफा दिन या रात किसी भी टाइम जा सकते हैं एंड कैन एंजॉय द 360 डिग्री व्यू ऑफ द एंटायर सिटी।
हम आपको यही प्रेफर करेंगे कि अगर आप बुर्ज खलीफा का प्लान कर रहे हैं तो रात में ही करें, क्योंकि उसका एम्बियंस और व्यू बहुत ही अलग रहता है व्हेन द एंटायर सिटी लाइट्स अप। बट अगर आपका बजट इंक्रीज होता है बुर्ज खलीफा विजिट करने से, तो हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप बुर्ज खलीफा का इनसाइड टूर स्किप भी कर सकते हैं और बाहर से ही बुर्ज खलीफा के आसपास फोटोग्राफ्स क्लिक करा सकते हैं। ऑल्दो हमने बुर्ज खलीफा की ऑफिशियल साइट अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, तो अगर आपको रेट से रिलेटेड या टाइमिंग से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन से वो साइट्स ले सकते हैं। तो अगर आप बुर्ज खलीफा का इनसाइड टूर स्किप करना चाहते हैं, बट मेक श्योर कि यू कैच अप दैट फाउंटेन शो जो कि बुर्ज खलीफा के बिल्कुल बाहर होता है एंड इट स्टार्ट्स यूजुअली अराउंड इवनिंग अराउंड 6 to 7 PM। तो वो शो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है। इट इज़ वेरी मेस्मराइजिंग। आपने काफ़ी वीडियोस में ऑलरेडी देखा ही होगा। सो नेक्स्ट डे हमारा ट्रिप था फरारी वर्ल्ड एंड ग्रैंड मॉस्क में। फरारी वर्ल्ड है अबू धाबी में and it includes one of the world's fastest roller coaster rides and inverted zero gravity fall, जो कि आपको definitely try करना चाहिए। ये कब हुआ था? नीचे भी थी कभी? Controlla se tocca l'uomo. जब नीचे थी पता ही नहीं चला कब नीचे थी। Non vecchio, ma 55 anni a zero e di salute ci fa bene, però टिकट के चार्जेस हैं अराउंड 295 ग्राम्स पर पर्सन फॉर एन एडल्ट। और फरारी वर्ल्ड की वेबसाइट का लिंक हमने अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। सो जो लोग एडवेंचरस हैं और जिन्हें राइड्स और हाइट से डर नहीं लगता है तो ये जगह उनके लिए मस्ट विजिट है। बट जैसे कि हर फैमिली में कुछ डरपोक लोग होते हैं जिनको राइड्स और हाइट्स से डर लगता है, जैसे कि मैं, तो उनके लिए भी ये जगह बहुत सारी अलग राइड्स ऑफर करती हैं। तो आप तब भी वहाँ पर और बाकी राइड्स ले सकते हैं।
बट अगर फिर भी पेयर प्रेशर में आप राइड पर बैठ भी जाते हैं, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं बैठी थी और जब राइड से उतरने के बाद वो फीलिंग ही बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी कि ओ माय गॉड मैंने ये राइड ले ली है। सो वो एड्रेनलिन रश और वो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। मैंने बोला था। और वहाँ पे लॉकर्स भी अवेलेबल हैं, सो आप अपने मोबाइल फोन वॉलेट्स वहाँ पे सेफली रख सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, और कंफर्टेबल क्लोथिंग में जाएं और वहाँ पे राइड्स एंजॉय करें। तो फरारी वर्ल्ड के बाद हम लोग गए शेख जायद ग्रैंड मॉस्क ऑफ दुबई। एज जनरली मॉस्क में कुछ इस्लामिक कस्टम्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो सिमिलरली इस मॉस्क में भी थे, जो कि कुछ ऐसे थे कि आपको फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं और लूज फिटेड होने चाहिए वो कपड़े, एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए, दे शुड बी ओपेक, और ये बोथ फॉर बोथ द जेंडर्स, लड़का और लड़की दोनों के लिए था। तो जो भी लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं तो उनको वहाँ पे एंट्री नहीं दी जाती है, काफ़ी टाइट सिक्योरिटी रहती है, और बाई चांस अगर आपने वैसे कपड़े नहीं पहने तो वहाँ से आप उनके कुछ कॉस्ट्यूम जिससे शायद बुर्का कहते हैं, तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप मॉस्क में जाते हैं तो वहाँ पर एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, यू कैन नॉट होल्ड हैंड्स, आपको फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए भी एक डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बताएंगे दुबई मिरेकल गार्डन, बॉलीवुड थीम पार्क, ग्लोबल विलेज के बारे में, एंड ऑल्सो अब कौन से नए टूरिस्ट अट्रैक्शंस ओपन हुए हैं आफ्टर 2019 एंड अबाउट कोविड ट्रैवल मेजर्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो या और भी कोई वीडियो पसंद आई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल कपलीफाई, लाइक द वीडियो, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।